आज की बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। आइए इस घड़ी में परमेश्वर की आराधना करें और YouTube के माध्यम से हम जुड़ पा रहे हैं। इसके लिए हम पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता यीशु मसीह का धन्यवाद करें। प्रभु जी, हम इस घड़ी आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु जी, हम हर एक लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हुए YouTube के माध्यम से बाइबल स्टडी में जुड़ रहे हैं, उन सबों को के तरफ से हम सभी को आशीष दें। और प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आपके लिए हम इसी तरह अपने आप को जोड़े रखें आपसे और आपके वचन का प्रचार और वचन की समझ, और हम इसी तरह से आपकी स्तुति महिमा करते रहें और आपके वचनों को जानने के द्वारा से हम आपके जो महान आदेश है उसको हम पूरा कर पाए। और प्रभु जी, सिर्फ हम सच्चाई को ना देखे वरन औरों को भी दिखाने वाले हो पाए। और प्रभु जी, से इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। आइए इस घड़ी हम गाएंगे सॉन्ग है, प्यारे प्रभु आजा प्रभु, तेरे बिना कौन है मेरा, तेरा ही इंतजार मेरे जीवन में, तू ही एकमात्र सहारा मेरा। छोटा सा कोरस है, उसमें एक पद है। आइए इस गाने को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि आप ही हमारे एकमात्र आशा भरोसा, और आप ही हमारे उद्धार के निमित्त हम आपकी धार्मिकता को हम पहन लेते हैं। आपको हम लोग आप हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए और आपका हमने आपकी धार्मिकता के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। उस आशीष के भागी हुए हैं जो अब्राहम, इसहाक, याकूब से हुआ। और आप कहते हैं कि मैं तेरी चिंता करता हूँ, और इसी से रिलेटेड एक गाना है जिसे हम गाएंगे। आप लोग शायद जानते हैं सभी कोई, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तुम क्यों चिंता करता है, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।
को सौंपते हुए आपके हाथों में आपके पवित्र आत्मा में सहभागी होते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर प्रकट हुआ है और आपने हमें जीवित और स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। अपने चरणों के करीब आने का मौका दिया कि हम आपके नाम को महिमा दे सकें और आपके जीवित वचन को सीख सकें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे उस दान के लिए। हम पवित्र आत्मा के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिसे तूने हमें दिया है ताकि वो हमारी सहायता करे, हमारा मार्गदर्शन करे। हर एक रुकावटें और बाधाएं यीशु के नाम से दूर होने पाए, पवित्र आत्मा की सहायता प्रकट होने पाए। और पिता, आपका नियंत्रण हमारे जीवन में होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रिय मित्रों, हम लोग पिछले कई समय से परमेश्वर के वचन में से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और हम परमेश्वर के समस्त कार्यों को उसके वचन से देखकर समझते हैं, उसको जानते हैं। जब हम उसके काम को देखें तो उसका काम जो संसार में है, परमेश्वर का काम, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो काम जो वो संसार के लोगों के जीवन में करता है, अर्थात अविश्वासियों के जीवन में करना चाहता है, करता है, और दूसरा वो काम जो वो विश्वासियों के जीवन में करता है। जब यीशु मसीह संसार में भेजे गए, यीशु मसीह परमेश्वर के कामों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर ने क्या क्या काम किए और परमेश्वर क्या क्या काम करने वाला है। लेकिन उन सारे कामों के केंद्र में यीशु मसीह है और यीशु मसीह के कामों में उसका सबसे महत्वपूर्ण काम उसके क्रूस की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान है। इन कामों के द्वारा परमेश्वर इस संसार के लोगों पर अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाहता था, ताकि इस संसार के लोग जो पापों में पड़े हुए थे वे उद्धार पाए, परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त कर सके। और यीशु मसीह का सुसमाचार इस संसार में भेजा जाता है ताकि जो अविश्वासी हैं, ताकि जो संसार के लोग हैं, वे यीशु मसीह पर विश्वास करके ईमान लाकर उद्धार पाए और परमेश्वर के खेमे में आ जाए। लेकिन जो लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, जो लोग उसके पास में आ चुके हुए लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन के लिए भी है। तो अविश्वासियों को वो विश्वास में ले आना चाहता है ताकि वो उनका उद्धार करे। लेकिन जो विश्वास में आ गए, परमेश्वर ने उनके लिए भी कुछ योजनाओं को रखा है, कुछ परमेश्वर की इच्छा उनके लिए भी है। और क्योंकि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह के कार्यों को अपनाते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, इसलिए हम उस दूसरे पक्ष को अधिक जोर देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। उसकी इच्छा पहला तीमुथियुस और उसके अध्याय 2 और उसके पद 4 में प्रकट है। परमेश्वर ने ये लिखा है, हमारे लिए बताया गया है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर ने तीमुथियुस को कहा कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, सबके लिए, राजाओं के लिए, ऊंचे पद वालों के लिए, सब लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को यह अच्छा लगता है, ये उसको भाता है और परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। और मनुष्यों का उद्धार कैसे संभव है? मनुष्यों का उद्धार यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करने से संभव है। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए उद्धार का सुसमाचार भेजो ताकि परमेश्वर की ये इच्छा पूरी होने पाए कि मनुष्यों का उद्धार हो। और दूसरी बात, और वे सत्य को भली भांति पहचाने। अब ये जो दूसरा पक्ष है, ये दूसरा पक्ष उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है कि वे सत्य को भली भांति पहचान लें। जब वे उद्धार पाते हैं, सत्य से उनका सामना होता है, सत्य के किसी पहलू को वे समझते हैं, किसी पहलू को वो जानते हैं, पहचानते हैं और उसके द्वारा वे उद्धार पाते हैं। परंतु सत्य ऐसा नहीं है कि उसको कोई व्यक्ति एक ही बार में जान ले, एक ही मुलाकात में उस सत्य को भली भांति जान जाए। सत्य को भली भांति जानना हमारे जीवन में क्रमबद्ध रीति से चलता रहता है। और ये सत्य को जानना
विश्वासियों के लिए है। अविश्वासी भी सत्य को जानकर ही स्वतंत्र होते हैं, उद्धार पाते हैं, लेकिन उसके थोड़े पहलू को, उद्धार पाने लायक पहलू को जानते हैं, लेकिन उसके भीतर में जो गहराई है उसको जानना हमारा काम है और हमारी जिम्मेदारी है। जब हम परमेश्वर के काम को या परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के लिए देखते हैं तो दो प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्रकट होता है। एक वो पक्ष है जिसमें परमेश्वर अपने अनुग्रह को हमारे लिए प्रकट करता है, जिसमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए किया, हमारे लिए दिया, उन सारे कामों को प्रकट किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे जीवन के लिए जो तमाम आशीषें चाहिए उन सबको भी वो प्रकट करता है। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसमें परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है कि हम परमेश्वर के लिए एक ऐसा जीवन बिताएं जो धर्मी का सा जीवन हो, जो पवित्र जीवन हो, जो पापों से परे रहने का जीवन हो। तो हमारे जीवन के दो पहलू हैं और कई बार हम इस बात को जोर देते हैं और जोर देना भी चाहिए कि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है, कि हम जो जीवन बिता रहे हैं क्या वो परमेश्वर की महिमा के योग्य है, क्या वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, क्या परमेश्वर उसके द्वारा प्रसन्न होता है। और हम उस जीवन को जीने की कोशिश करते हैं, उसके लिए शिक्षाएं देते हैं, उसके लिए हम वचन से व्याख्या करते हैं, जहां कमी होती है हम उलाहना देते हैं, हम सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा जीवन है, व्यवहारिक जीवन जिसमें हमारा पक्ष है, वो जीवन तब तक हम नहीं जी सकते जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझते, परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझते, परमेश्वर के दिए हुए दान को नहीं समझते। तो जो परमेश्वर का दिया हुआ दान है, जो परमेश्वर ने जीवन हमारे लिए ठहराया, उसमें जो दोनों पक्ष है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। वो पक्ष जिसमें परमेश्वर का अनुग्रह है और वो पक्ष जिसमें हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है और हम उसको करते हैं। लेकिन ये जो दोनों पक्ष हैं, दोनों जो एक साथ मिले हैं, इनके बीच में जो चीज काम करती है वो है पहचानना। जिस शब्द के द्वारा उसको प्रकट किया गया है वो है पहचानना। हमने पढ़ा वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यूनानी शब्द है एपिग्नोसिस, जिसका अर्थ है उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। अर्थात जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, जो उसने यीशु मसीह के क्रूस, मृत्यु, बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए संपन्न किया, उन कामों को हम भली भांति पहचान जाएं, उनको जान जाएं। उनको जानने के द्वारा हमारा जो दूसरा पक्ष है जिसमें हमारी जिम्मेदारी आती है, हमारा व्यवहारिक पक्ष आता है, वो मजबूत होगा, वो वास्तविक होगा। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। और ये सिर्फ हम इस पद के अनुसार नहीं कह रहे, लेकिन पूरी बाइबल इस बात को बताती है। हम लोग इस बाइबल में एक व्यक्ति को पाते हैं, प्रेरित पौलुस, जिसको परमेश्वर ने एक विशेष सेवकाई के लिए चुना। जब यीशु मसीह पहले उस पर अपने आप को प्रकट कर रहे थे और अपने सेवक के द्वारा, हनन्याह के द्वारा भी उससे बातचीत कर रहे थे, उसने उस पर यह प्रकट किया कि वह उसका चुना हुआ पात्र है, ताकि वो इस संसार में न सिर्फ सुसमाचार को ले जाए, बल्कि वो अंधों की आंखों को खोले, उस समझ को खोले जिसको लोग अभी तक देख नहीं पाए। और प्रेरित पौलुस अपनी सेवकाई को इफिसियों की पत्री और उसके 3 अध्याय में प्रकट भी करते हैं कि परमेश्वर ने जिस अनुग्रह को मुझे दिया कि मैं मसीह के भेद को प्रकट करूं, मसीह के भेद को जानूं, स्वयं में जानूं और लोगों तक प्रकट करूं, मैं वो सेवकाई कर रहा हूं। वो उस बात को इफिसियों की पत्री के 3 अध्याय में प्रकट करता है। हम इसको पढ़ते हैं, 3 अध्याय उसके पद 1 से। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। प्रेरित पौलुस को एक विशेष सेवकाई दी गई जो शायद दूसरे प्रेरितों को नहीं दी गई थी। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। प्रेरित पौलुस को विशेष सेवकाई सौंपी गई और उस विशेष सेवकाई में यह था कि वह मसीह के उस भेद को समझे और उस भेद को अच्छी तरह समझ करके वो लोगों पर उसे प्रकट करे। और उसी
बात को कहते हुए पद 7 में वो कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के अनुसार के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया सुसमाचार का सेवक बना। और वो आगे कहता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। उस भेद का प्रबंध क्या है? वो भेद जो परमेश्वर ने छुपा कर रखा था जगत की उत्पत्ति से। उसके मन में एक योजना थी, यीशु मसीह को वो भेजे, यीशु मसीह अपने कामों को पूरा करे और उस कामों को पूरा करने के द्वारा परमेश्वर इस जगत के लोगों के लिए कुछ ऐसे अद्भुत कामों को प्रकट करे जिनको किसी आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। उनको वो दे सके, उनको वो प्रकट करे। लेकिन ये पहले के भविष्यवक्ताओं को, पहले के लोगों को, धर्मी लोगों को, परमेश्वर के जनों को प्रकट नहीं किया गया था। लेकिन प्रेरित पौलुस के दिनों में परमेश्वर के प्रेरितों को, उसके भविष्यवक्ताओं को प्रकट किया गया और प्रेरित पौलुस को विशेष रूप से चुना गया कि वह उस भेद को जाने और लोगों पर प्रकट करे। इसी बात को यहाँ पर वो लिखता है और इसी बात को कहते हुए तीमुथियुस को लिखता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, जिसके लिए सुसमाचार चाहिए और वे सत्य को भली भांति पहचान ले जिसमें उस भेद का प्रकटीकरण हो। वह भेद जो प्रेरित पौलुस को दिया गया, वो भेद जो प्रेरितों को दिया गया, जिसको उन्होंने जाना, ताकि उस भेद के खुलने के द्वारा एक ऐसा प्रकाश आए जो उसके बिना संभव नहीं। और प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्री में कई बार उन भेदों को अलग अलग रूप में प्रकट किया है। और यदि हम इस जीवन में जो हम जीते हैं व्यवहारिक पक्ष में मजबूत होना चाहते हैं, हम वाकई निष्पाप और पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें उस भेद को जानने की आवश्यकता है। मैं कई पत्रियों से उस भेद को पढ़ने की कोशिश करूंगा और वो भेद ऐसा महत्वपूर्ण भेद है कि उस भेद को सिर्फ बोलने से कोई समझा नहीं सकता, बोलने से वो आपके अंदर में आ नहीं सकता। वो भेद आपके अंदर स्वयं खुलना चाहिए। वो जो रहस्य है उसकी अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस जब भी किसी व्यक्ति को उस भेद को बताते थे तो वो उसके लिए प्रार्थना करते थे कि वह भेद उसके अंदर में खुल सके। जबकि वह भेद को बता रहे थे, भेद को लिख रहे थे, लेकिन उसका बताना, उसका लिखना काफी नहीं है, लेकिन उसकी प्रार्थना में जरूरी है ताकि परमेश्वर उस व्यक्ति के मन में जो उस पत्री को पढ़ रहा है या उसको सुन रहा है, उस भेद को खोले, प्रकट करे। मेरी भी प्रार्थना आपके लिए है कि जो भेद प्रेरित पौलुस को दिया गया, जो भेद मैं आपको भी बताने वाला हूं, वो भेद आपके अंदर में खुल जाए। मैं आपको इफिसियों की पत्री में ही लेकर जाना चाहता हूं, जहां पर उस भेद के विषय में प्रेरित पौलुस ने लिखा। इफिसियस के लोगों को चिट्ठी लिखता है, पहले अध्याय और उसके पद 15 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। इसी कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। इफिसुस के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रेरित पौलुस को यह पता है और इसीलिए उनके विषय में चर्चाएं सुनता है और वो धन्यवाद करता है और उनके लिए प्रार्थनाएं करता है। क्या प्रार्थनाएं करता है? मैं अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हें अपने एपिग्नोसिस में ज्ञान और पहचान की आत्मा दे। जिन बातों के विषय वो प्रार्थना करे, जिस ज्ञान के विषय वो प्रार्थना करे, इंग्लिश में इस एपिग्नोसिस के लिए जो शब्द है वो नॉलेज, हमारे हिंदी में अनुवाद किया गया पहचान। वो अपने ज्ञान में, अपनी पहचान के लिए तुम्हारे अंदर काम करे, तुम्हारे अंदर उस भेद को खोले। ये जो परमेश्वर का ज्ञान है, ये ऐसा ज्ञान है जिसको हम पढ़ करके जानते हैं,
कि हमने पढ़ लिया और कह दिया कि वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वज्ञानी है, सर्व उपस्थित है, पवित्र है, उसके गुणों के विषय में हम चर्चा करें। ये उस प्रकार का ज्ञान नहीं है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे भीतर में खुलना चाहिए। और वो प्रार्थना करता है कि जितने लोग यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के अनुयायी हो गए हैं, वे सब के सब उस ज्ञान को प्राप्त करें जो परमेश्वर के विषय में है, जो परमेश्वर का ज्ञान है। और इसके अलावा लोगों के मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जिसको वे अन्यथा नहीं जान सकते, कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है उसको वे जाने। क्या दिया है? कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। इफिसुस के लोगों को वो चिट्ठी लिख रहा है और वो कहता है कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मैं चाहता हूं कि तुम जानो, और मैं उसके लिए तुम्हारे विषय में प्रार्थना कर रहा हूं। और उसमें जो एक प्रकार का ज्ञान है वो परमेश्वर के विषय में है, कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है, जो यीशु मसीह का पिता है, वो कौन और कैसा है, इसका ज्ञान तुम प्राप्त करो। इसका ग्नोसिस तुम प्राप्त करो ये नहीं, लेकिन इसका एपिग्नोसिस तुम प्राप्त करो। अर्थात एक ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे भीतर खुले, तुम संपूर्णता से उसको जानो, और वो ज्ञान तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारे व्यवहारिक जीवन का हिस्सा हो जाए। एपिग्नोसिस का अर्थ यही है, वो तुम्हारा हिस्सा हो जाए। ऐसा ज्ञान तुम जानो, परमेश्वर के विषय है। और दूसरे पक्ष में जो ज्ञान है वो क्या है? वो ज्ञान है जो परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा दिया, कि हम जाने कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी मीरास की महिमा का धन हमारे लिए क्या है, और उसकी सामर्थ हमारे लिए क्या है। तो जो ज्ञान है, प्रेरित पौलुस उसको दो हिस्सों में बांटता है। एक है परमेश्वर के विषय का ज्ञान, और एक है जो हमारे लिए जो उसने किया उस प्रकार का ज्ञान। लेकिन जो ज्ञान है उसको प्रकट करने के लिए वो जिस शब्द को, यूनानी शब्द को इस्तेमाल करता है वो एपिग्नोसिस। ये ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको हम बाहर से पाते हैं। जो बाहरी ज्ञान होता है उसको कोई व्यक्ति हमें देता है, कोई व्यक्ति हमें बताता है, हम उसको सुनते हैं, हम वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम उस ज्ञान को कह सकते हैं इंफॉर्मेशन नॉलेज, कि वो सूचना के तौर पर हमारे पास में आया और हमने उसको जान लिया, हमारे पास वो ज्ञान हो गया। जैसे कि सूचना के तौर पर अमेरिका से कोई खबर हमें आए और हम जान जाए कि अमेरिका में ये हो रहा, ये सूचना वाला ज्ञान हुआ। ये उस ज्ञान के विषय में नहीं। जो सूचना वाला ज्ञान है उसकी थोड़ी व्याख्या हो सकती है, उसको समझाया जा सकता है, उसके विषय थोड़ा उदाहरण दिया जा सकता है। लेकिन जो एपिग्नोसिस है वो ऐसा नहीं है। एपिग्नोसिस उस प्रकार का ज्ञान है जो हमारे अंदर खुलता है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। ये बाहर से दिया गया ज्ञान नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर खुलने वाला ज्ञान है। लेकिन प्रेरित पौलुस फिर भी उन्हें वो ज्ञान लिख करके दे रहा है और भेज रहा है, क्योंकि जो इस ज्ञान का जो स्रोत है वो अंदर तो है, लेकिन हम हमेशा उसके लिए क्रियाशील नहीं रहते, हमेशा उसके लिए कॉन्शियस नहीं रहते, सचेत नहीं रहते। इसलिए वो लिख करके उन बातों को दे रहा है। जब हम उन बातों के लिए सचेत नहीं है तो हमें चाहिए कि बाहर से वो ज्ञान किसी प्रकार हमें दिया जाए, हम उस ज्ञान को किसी प्रकार सुने, यहां तक कि हम उसको किसी प्रकार समझें। लेकिन वो जानना और वो समझना जो बाहर से आया है वो एपिग्नोसिस नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें ताकि हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हम उसकी अनुभूति कर सके, हम उसको रियलाइज कर सके। दो प्रकार का ज्ञान हम कह रहे हैं, एक है इंफॉर्मेशन नॉलेज और एक है रियलाइजेशन, जिसको हम अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं। तो प्रेरित पौलुस जिस प्रकार के ज्ञान के विषय में बातें कर रहे हैं वो है रियलाइजेशन, अनुभव करना, अंदर से अनुभव करना, अनुभूति करना, उसका एहसास करना, और ऐसा एहसास करना कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। जैसे मैं आपको ये कहूं कि इस संसार में जो जीवन है वो व्यर्थ है। इस संसार में जो चीजें हैं, नाम है, शोहरत है, पैसे हैं, वो सब कुछ निस्सार है, व्यर्थ है। तो ये एक प्रकार का ज्ञान है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और हो सकता है इस ज्ञान को समझाने के लिए मैं आपको कई प्रकार से व्याख्या करके बताऊं, मैं आपको उदाहरण दे करके बताऊं कि देखो इस प्रकार की बातें हैं और इसलिए ये निस्सार है। और इस लॉकडाउन के समय में इसको आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें होते हुए आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन
फिर भी इस प्रकार से जो ज्ञान आपके पास में आया वो एक इंफॉर्मेशन नॉलेज है जो आपको सूचना के तौर पर दिया गया, लेकिन ये सारी बातें निस्सार हैं। इन बातों का नाम, शोहरत, पैसा, जिन बातों के पीछे संसार के लोग भागते रहते हैं, उन बातों का कोई अर्थ नहीं है, वो बातें बेकार हैं। इस बात का जब तक आपके अंदर में एहसास न हो, उसकी अनुभूति आपको न हो, तब तक वो ज्ञान व्यर्थ ही है। और प्रेरित पौलुस जिस प्रकार के ज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं, वो अनुभूति वाला ज्ञान है। वो सिर्फ शब्दों में आया हुआ ज्ञान नहीं है, वो व्याख्या में आया हुआ ज्ञान नहीं है, वो एक अनुभूति करने वाला ज्ञान है। और इसीलिए वो लोगों के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनके लिए चिट्ठी भी भेज रहे हैं। यदि आप इस प्रकार के ज्ञान को चाहते हैं अपने जीवन के लिए, तो आप भी इस विषय में प्रार्थना कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए कि आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि आप उस बात को जान जाए, आप परमेश्वर कौन है इस बात को जान जाए अनुभूति के साथ। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है, जिसको प्रेरित पौलुस 3 बिंदुओं में बता रहे हैं, उसको भी आप जान जाए, उसकी भी आप अनुभूति कर लें। क्योंकि जब आप उसकी अनुभूति करेंगे, आपका व्यवहारिक पक्ष स्वतः ही परमेश्वर के अनुरूप चलने लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रार्थना है, ये जो प्रयास है, प्रेरित पौलुस ने सिर्फ एक जगह के लोगों के लिए नहीं किया। मैं आपको 4 अलग अलग पत्रियों से पढ़कर दिखाना चाहता हूं कि प्रेरित पौलुस ने इन्हीं प्रार्थनाओं को अलग अलग लोगों के लिए किया। और जब हम इन प्रार्थनाओं को अलग अलग पत्रियों से पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए समय देना चाहिए। क्योंकि ये अगर महत्वपूर्ण नहीं होता, ये सिर्फ एक जगह के लोगों की आवश्यकता होती, तो सिर्फ वहीं के लिए पौलुस लिख देता और बातें समाप्त हो जाती। लेकिन वो हर जगह के लोगों के लिए इस बात को लिखता है। इसका मतलब हर लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यवहारिक पक्ष है वो हर लोगों के लिए महत्व रखता है। हमने इफिसियों की पत्री से उसके प्रार्थना को पढ़ा, उसके ज्ञान के संबंध में कुछ बातों को देखा। अब हम फिलिपियों की पत्री से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। पहला अध्याय फिलिपियों की पत्री और उसके पद 8, 9, 11 तक मैं पढ़ रहा हूं। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूं। प्रेरित पौलुस जेल से फिलिपी के लोगों के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और जैसा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे जीवन से लगाव रखता है, मैं भी तुम्हारे लिए लालसा करता हूं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। फिर से वो प्रार्थना करता है, क्या प्रार्थना करता है? कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए सब प्रकार के विवेक सहित। लेकिन एक विशेष बात को इसमें जोड़ता है, वह है ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, एपिग्नोसिस और सब प्रकार के विवेक सहित। वह फिलिपी के लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि तुम एपिग्नोसिस प्राप्त करो, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अगर ये सिंपल ज्ञान होता, वो लिख कर भेज देता कि देखो ये रहा ज्ञान, ये रही सूचना, ये रही व्याख्या, तुम इसको समझ लो, ये रहे उदाहरण। लेकिन ये ऐसा ज्ञान है जो इस प्रकार, सिर्फ इस प्रकार से नहीं आ सकता। ये एक माध्यम है आपको दिखाने का कि ऐसा एक ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब आप उसको अनुभव करते हैं। ये प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर खुल सकता है। ये आपके अंदर होने वाला ज्ञान है, आपके अंदर घटने वाली क्रांति है। और वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और भी बढ़ता जाए। उनको प्रेम है, उनको ज्ञान है, उनको विवेक है, क्योंकि उन्होंने उद्धार पाया है। आखिर सत्य से उनका कुछ तो सामना हुआ है, तो कुछ सत्य तो वे जानते ही हैं, कुछ सत्य का ज्ञान तो उनको है ही। लेकिन वो और भी बढ़ता जाए, जहां तक है वहीं स्थिर न रह जाए, लेकिन वो और भी बढ़ता जाए, क्योंकि उस ज्ञान की बढ़ती से, उस विवेक की बढ़ती से उनका व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा, जिसको आगे प्रकट भी करता है। हम पढ़ते हैं, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती जाए। कि यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो, ठोकर न खाओ,
धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाओ और इन सब के द्वारा परमेश्वर की महिमा की स्तुति होती रहे। हिंदी का जो अनुवाद है वो ऐसा लगता है कि पौलुस प्रेरित इन बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका प्रेम बढ़ता जाए, उनका ज्ञान बढ़ता जाए, उनका विवेक बढ़ता जाए, वे उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानने लगे, सच्चे बने रहे, ठोकर न खाएं, धार्मिकता के फल से तृप्त हो जाए और परमेश्वर की महिमा। अलग अलग विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है। वो पहले पक्ष में प्रार्थना करता है कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, और दूसरे पक्ष में कहता है कि इन बातों के द्वारा, इन ज्ञान बढ़ने के द्वारा ये बातें हों। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं पद 9 से, And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. उसकी जो प्रार्थना है उसमें 2 हिस्से हैं। आज हम लोग 2 हिस्सों वाली ही बातचीत कर रहे हैं। 2 हिस्से। उसका जो एक हिस्सा है वो ये कहता है कि लोग उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने, मसीह के दिन तक सच्चे बने रहें, ठोकर न खाएं, धार्मिकता के फल से परिपूर्ण होते जाएं और इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। लेकिन ये जो बातें जिसको अभी हमने कहा कहां से आएंगी, कैसे आएंगी, वो पहले पक्ष के पूरे होने से आएंगी कि जब उनका प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित बढ़ता जाएगा, so that the later things may happen। पहला पक्ष हो, परमेश्वर का ज्ञान सब प्रकार का विवेक सहित उनमें बढ़ता जाए, प्रेम उनमें बढ़ता जाए, ताकि उनमें सब प्रकार के धार्मिकता के फल लगे, वे उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जाने, वे सच्चे बने रहें और ठोकर न खाएं और परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो सके। हम इस बात को देखते हैं कि जो दूसरा पक्ष है, जो व्यवहारिक पक्ष है, जो हमारे जीवन से संबंध रखता है, जिसमें हमारी जिम्मेदारी आती है, हमारा कर्तव्य आता है, वो सीधे सीधे उस ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान से जुड़ा हुआ है। एक पक्ष जिसमें हम उत्तम बातों को प्रिय जाने, क्योंकि संसार के लोग बुरी बातों को प्रिय जानने लगते हैं, वो तुच्छ बातों को प्रिय जानते हैं, उनके पीछे समय बिताते हैं, उनके पीछे मेहनत करते हैं, उनके पीछे खर्च करते हैं। वे उत्तम बातों को, जो वास्तव में उत्तम है, जो परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम है, आत्मिक बातें, उनको प्रिय जाने और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहे, क्योंकि मसीह के दिन तक सच्चे बने रहना आवश्यक है, क्योंकि मसीह इस बात को देखेगा कि कौन सच्चा है, कौन विश्वासी है। उस तक सच्चे बने रहे, ठोकर न खाए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। यहां तक कि प्रेरित पौलुस कैद में है और लोग उसे ठोकर खा सकते हैं कि परमेश्वर का जन इस प्रकार कैद में है। क्या पता जो सुसमाचार वो सुनाता है वो सही है कि नहीं। हो सकता है उसने कोई गलती की हो, पाप किया हो, जिसका दंड उसे भुगतना पड़ रहा है। ठोकर न खाए और धार्मिकता के फल से भरपूर होते जाए। धार्मिकता का फल अर्थात जो धार्मिकता का स्वभाव है, जो धार्मिकता का व्यवहार है, एक धर्मी व्यक्ति को जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, उससे भरपूर हो सके और परमेश्वर की महिमा और स्तुति होने पाए। ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है, सीधा सीधा उससे संबंध है। लेकिन ये कब आएगा? ये तब आएगा जब हमारा प्रेम सब प्रकार के ज्ञान और विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, एपिग्नोसिस सहित ये और भी बढ़ता जाए। जब ये एपिग्नोसिस सहित बढ़ता जाएगा तो स्वतः ही ये सारी बातें हो जाएंगी। इसीलिए वो इस ज्ञान के खुलने के लिए प्रार्थना करता है। उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं होता, उनके लिए उस ज्ञान का होना जरूरी नहीं होता, तो वो सीधे कह देता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम उत्तम बातों को प्रिय जानो, सच्चे बने रहो, ठोकर मत खाओ, धार्मिकता के फल प्रकट करो। लेकिन नहीं, क्योंकि प्रेरित पौलुस उस भेद का जानने वाला है। वो जानता है कि ये व्यवहारिक पक्ष तब तक सटीक नहीं हो सकता जब तक ये ज्ञान वाला पक्ष न हो जाए। ज्ञान वाला पक्ष हमें जोड़ता है, जिसमें परमेश्वर का कार्य है, जिसमें हमारा कार्य है, दोनों के बीच में संधि है, और ये ज्ञान के द्वारा है। ज्ञान के द्वारा, एपिग्नोसिस के द्वारा इधर की बातें इधर आती हैं और हम वास्तविक जीवन जी सकते हैं।
इस एपिग्नोसिस के बिना ना तो हम निर्दोष जीवन जी सकते हैं, ना तो हम भरपूरी का जीवन जी सकते हैं, और न तो हम अपनी बुलाहट को सही ढंग से पूरी कर सकते हैं। इस एपिग्नोसिस के द्वारा ही हम इसे कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस की पत्रियों में बार बार इस बात को हम पाएंगे। फिलिपी के लोगों को वो इन बातों को लिखता है। हमने इफिसियों की पत्री पहले ही देख लिया, आइए हम लोग कुलुसियों की पत्री में देखें। प्रेरित पौलुस इसी प्रकार की प्रार्थना उनके लिए करते हैं। कुलुसियों की पत्री और उसके अध्याय 1 और उसके पद 9 से मैं पढ़ता हूं। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हमने तुम्हारे विषय में समाचार सुना और तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाए, इच्छा के एपिग्नोसिस में परिपूर्ण हो जाओ। फिर से उस एपिग्नोसिस के लिए वो प्रार्थना करता है कि कुलुसे के लोगों को वो मिले, और वो लिख करके भी भेजता है कि जो एपिग्नोसिस मैं तुमको बताना चाहता हूं वो वास्तव में क्या है, और वो तुम्हारे अंदर खुल जाए, तुम्हारे भी मन ज्योतिर्मय हो जाए, तुम भी उसकी अनुभूति कर लो, तुम भी उसको जान जाओ। क्योंकि जब तुम जानोगे तो ही उसका कुछ परिणाम निकल सकता है। और पद 10 कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। तो आपने देखा, तो उसने प्रार्थना की, उसके दूसरे पक्ष में क्या है? उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुमको ये प्राप्त हो, एक प्रकार का ज्ञान, एक एपिग्नोसिस तुम्हें प्राप्त हो, ताकि जो लिस्ट मैंने तुम्हें बताया वो तुम्हारे जीवन में हो सके। यहां जो अनुवाद है बिल्कुल सटीक है, वहां लिखा है ताकि। जो फिलिपी की पत्री में भी जो अनुवाद होना चाहिए था पद 10 में, वो होना चाहिए था ताकि, इंग्लिश में था सो दैट। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं, and so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. आगे की लिस्ट में आपको नहीं पढ़ रहा। So as to walk in a manner worthy of the Lord, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आपका चाल चलन, मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण न हो जाए। देखिए, ये वन वे है। पहले एक बात आएंगी, पहले क्या आएगा? पहले आएगा आत्मिक ज्ञान और समझ, परमेश्वर की इच्छा की पहचान, ताकि हम प्रभु के अनुसार चल सके, प्रभु को प्रसन्न करने के योग्य चाल चल सके। प्रभु को प्रसन्न करने की योग्य चाल चलने से ये नहीं आते, इस प्रकार के ज्ञान नहीं आते, लेकिन इस ज्ञान का स्वतः परिणाम ये है। अगर हम दही चाहते हैं तो हमें पहले दूध चाहिए, बिना दूध के दही नहीं बन सकता। यदि दूध है तो वहां से दही भी आ जाएगा। यदि हम इस बात को चाहते कि हमारा जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य का हो, जैसे यहाँ पर जो लिस्ट दिया गया, हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, यदि हम ये चाहते हैं, यदि हम विश्वासियों को चाहते हैं कि उनका जीवन, उनका चाल चलन प्रभु के योग्य हो, यदि हम चाहते हैं कि हम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, यदि हम अपने लोगों, अपने झुंड, अपने विश्वासियों के लिए ऐसा चाहते हैं, और हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं, उसकी सामर्थ्य में बलवंत होते जाएं, आनंद से सब प्रकार की धीरज और सहनशीलता दिखा सके, पिता का धन्यवाद करते रहे, यदि ये सब चीजें हमारे जीवन में हो, हम ये चाहते हैं, तो हमें पहले पक्ष के लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि दही हमारे पास में हो, तो हमें दूध पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए।
यदि दूध होगा तो दही भी वहां से मिल जाएगा, लेकिन दही होगा तो वहां से दूध नहीं आ सकता, और दही आएगा नहीं जब तक कि दूध न हो। दूध पहले चाहिए तब दही आता है। बाई प्रोडक्ट, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक पहली चीज ना हो दूसरी चीजें नहीं हो सकती। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं। हम चाहते हैं कि जो बाई प्रोडक्ट है वो मिल जाए, और जो पहला प्राइमरी प्रोडक्ट है उसको हम दरकिनार करते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम ऐसा देखते हैं कि मानो वो है ही नहीं, मानो उसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन उसका महत्व है, उसको दरकिनार करके हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। और इसी का नतीजा है, मैं जब कलीसिया को देखता हूं पिछले 2000 सालों से, मैं सोचता हूं कि हर इतवार को उपदेश दिया गया। क्या उपदेश दिया गया, क्या सिखाया गया? लोगों को यही बताया गया कि किस प्रकार तुम्हारा चाल चलन होना चाहिए, किस प्रकार तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, किस प्रकार तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार तुम्हारा जीवन होना चाहिए, किस प्रकार तुम पापों में पड़े हो, कहां तुम चूक रहे हो, कहां तुम सुधार की जरूरत है। लेकिन कलीसिया में क्या उन्नति दिखाई दी? क्या इतने प्रकार के उपदेशों ने कलीसिया को पवित्र और सामर्थ्य और तेजस्वी कर दिया? क्या जो सुधारने और समझाने की चेष्टा हमने की उसने कोई परिणाम लाया? या फिर कलीसिया की दशा वहीं रह गई या और भी नीचे गिरती चली जा रही? यदि ऐसा है तो उसके मूल कारण में एक बात का अभाव है, और वो अभाव है उस ज्ञान का जो परमेश्वर के विषय में है। वो अभाव है उस ज्ञान का जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। वो व्यवहार, वो चाल चलन, वो स्वभाव उसके बिना आ ही नहीं सकता। और हम उसके विषय में बातें नहीं करते, उसके विषय में बातें करते भी नहीं, जानते ही नहीं है, चर्चा ही नहीं होती। दूध कहीं है ही नहीं, दही चाहिए, आएगा कहां से? और दही जब नहीं है तो हमारी तरफ से जाती है उलाहना, प्रताड़ना, धमकियां। अगर हम दही चाहते हैं बिना दूध के तो यह हमारी मूर्खता है। यदि हम दही चाहते हैं वास्तविक रूप में तो हमें जानना चाहिए कि दूध के बिना नहीं आ सकता। यदि हम चाहते कि प्रभु के अनुरूप हमारा चाल चलन हो, यदि हम चाहते कि सब प्रकार के भले काम हम करें, तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के ज्ञान में, उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं। ये वही पौलुस है जो इस प्रकार लिखा था रोमियो की पत्री में कि मैं जिन कामों को करना चाहता हूं उनको कर नहीं पाता, और जिन कामों को नहीं करना चाहता हूं उन्हीं को कर बैठता हूं। ये स्थिति उसने अनुभव की थी जब वो व्यवस्था का पालन करता था, यीशु मसीह से दूर था। लेकिन यीशु मसीह में उसने छुटकारे को लिखा। रोमियो की पत्री में 7वें अध्याय में जब वो इस वचन को लिख रहा था, उसके अंतिम में वो लिखता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। फिर उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अर्थात उसने उस छुटकारे को अनुभव किया जो यीशु मसीह के द्वारा आया। प्रेरित पौलुस के चाल चलन अच्छे हो गए, उसके व्यवहार अच्छे हो गए, सब प्रकार के भले कामों का फल उसमें लगा, धार्मिकता का फल उसमें लगा, उत्तम बातों को प्रिय जानने लगा। कैसे? उस पर एक प्रकार का भेद प्रकट किया गया और उस भेद ने उसको स्वतंत्र कर दिया। इसी बात को यीशु मसीह इस ढंग से कह रहे थे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो भेद प्रेरित पौलुस पर प्रकट किया गया, और जब उस भेद को उसने जाना, उसने अनुभूति की, उस भेद को अंदर से जाना, उसका एहसास किया, उस भेद ने उसे स्वतंत्र कर दिया। और इसलिए उसने लिखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और जब उसने इस बात को जाना, वो हर जगह के लोगों को चिट्ठी लिखता है, वो इफिसी के लोगों को चिट्ठी लिखता है, और वो कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम इन बातों को जानो, क्योंकि जब तुम जानोगे तो स्वतः ही उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में दिखेगा। वो फिलिपी के लोगों को चिट्ठी भेजता है, वो कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम इन बातों को जानो, क्योंकि जब तुम जानोगे तो स्वतः ही उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में दिखेगा। वो कुलुस्से के लोगों के लिए चिट्ठी भेजता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम इन बातों को जानो, क्योंकि जब तुम जानोगे इस प्रकार का परिणाम तुम्हारे जीवन में दिख सकेगा। इसके अलावा हम अपने विश्वास को प्रभावशाली रूप में काम करते हुए देखना चाहते हैं। मैंने कहा था मैं 4 अलग अलग पत्रियों से इसको पढ़कर आपको दिखाऊंगा। आइए हम लोग चौथी पत्री में जाएं, फिलेमोन की पत्री और उसके अध्याय 1 और उसके पद 6। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो।
विश्वास में तुम्हारा सहभागी होना प्रभावशाली हो कैसे? तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में। और यहां जो भलाई की पहचान शब्द है वो है एपिग्नोसिस। वो तीमुथियुस को चिट्ठी लिखता है, वो कहता है तुम्हारा विश्वास को काम में लाना, ये जो तुम विश्वास में हमारे साथ जुड़े हो, वो विश्वास प्रभावशाली रूप में काम कर सके कैसे? जब तुम उस बात को जानोगे जो मसीह में तुम्हें मिला है, सारी भलाई को जानोगे जो मसीह ने तुम्हारे लिए किया है। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता, हिंदी अनुवाद बहुत सटीक नहीं मालूम पड़ता। ये लिखा है, केजेवी में पढ़ रहा हूं, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Acknowledging के लिए जो शब्द है वो epignosis. Communication of thy faith may become effectual. विश्वास को काम में लाना, विश्वास में जो तुम्हारी सहभागिता है वो प्रभावशाली हो कैसे? By the acknowledging of every good thing which is in you. उस हर एक भली वस्तु के पहचान के द्वारा जो तुम में है इन क्राइस्ट जीसस। तुम जब मसीह यीशु में आए, तो मसीह यीशु में आने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा जब तुम उसके अंग बन गए, तो कुछ अच्छी वस्तुएं तुम्हारे भीतर में दी गई, कुछ अच्छी बातें तुम्हारे अंदर में उत्पन्न की गई। जो बातें उत्पन्न की गई, अच्छी बातें, उनकी पहचान के द्वारा तुम्हारा विश्वास प्रभावशाली हो जाए। यदि हम विश्वास में प्रभावशाली होना चाहते हैं तो भी बात वहीं पर आकर अटक जाती है, वो पहचान, जिसको प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री में 2 भागों में बता रहा था। परमेश्वर को जानना और परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए किया है उसको जानना। मसीह ने जो काम हमारे लिए किया है उसको जानना, क्योंकि मसीह ने हमारे भीतर में, हमारी आत्मा में भला काम किया है, हमारे भीतर में बड़ा रूपांतर किया है, हमारी आत्मा को उसने धर्मी ठहराया, पवित्र किया, बहुत सारे काम उसने किए जिसको हम एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। और मैं क्यों इन बातों पर जोर देता हूं? मैं इसीलिए इस बात पर जोर देता हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन में पढ़कर पाया है कि जब हम उन बातों को जानते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट है कि हमारा व्यवहारिक पक्ष भी स्वतः ही अच्छा होगा। यदि मैं उन बातों का दरकिनार करके सिर्फ व्यवहारिक बातों की बात करूं तो मैं मूर्ख हूं। मैं बिना दूध के दही की बात कर रहा हूं। इसलिए उसका बाई प्रोडक्ट है, by acknowledging every good thing which is in you in Christ Jesus. Communication of thy faith may become effectual. विश्वास में सहभागी होना, विश्वास को काम में लाना प्रभावशाली हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग भी इसी प्रकार से उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए दिया है। मैं जानता हूं कि आप अपने व्यवहार के लिए, अपने स्वभाव के लिए, अपने जीवन की बातों के लिए, व्यवहारिक पक्ष के लिए सचेत रहते होंगे। आप उसके लिए प्रयत्न करते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करते, चौकसी करते हैं, लेकिन एक बात उसमें जोड़नी चाहिए, और वो ये कि आपको इस बात को जानने के लिए लालसा करनी चाहिए कि परमेश्वर क्या है। उसकी अनुभूति, उसका एहसास आपके अंदर खुल जाए, और परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें क्या दिया है, हम उन बातों को भली प्रकार से जान जाए। और इन बातों को जानने में जो परमेश्वर का जो के विषय जानना है उसको आप बाइबल से जानिए। मैं उसको फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जो हमारे लिए उसने किया है उसके लिए मैं एक नाम देता हूं, और वो नाम ये है कि मसीह ने हमारी पहचान को बदल दिया और उसने हमें नई पहचान दी, हमें नया रूप दिया, नए प्रकार से हमारे जीवन को ढाला, हमें नई सृष्टि बना दिया। हम उस पहचान को जाने। जब हम उस पहचान को जानेंगे तो हम उस जीवन को भी बिताएंगे। उसने कहा था 2 कुरिन्थ अध्याय 5 और उसके पद 16 से, 2 कुरिन्थ और उसके 5वें अध्याय और उसके 16वें पद से, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न जानेंगे, क्योंकि हम शरीर से ही अब तक जानते रहे, शरीर से ही हमारी पहचान थी, शरीर से ही हम संबंध रखते थे, पर हम किसी को शरीर के अनुसार न जानेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। शरीर के अनुसार जब जाना तो लोगों ने जाना कि ये बड़ा ही है, इसके भाई बहनों को हम जानते हैं, इसके माता पिता को जानते हैं, ये कहां से हम उसको जानते हैं, ठोकर खाई। लेकिन हम उसको शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। अगर शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे तो किस अनुसार जानेंगे? आत्मा के अनुसार जानेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है।
और मसीह को हमने शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन अब हमने उसे आत्मा के अनुसार जाना। अब इसी प्रकार हम लोगों को भी शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे, आत्मा के अनुसार जानेंगे। लोगों को, दूसरों को, और सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को। आपको अपने विषय में जानना चाहिए, सिर्फ शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। शरीर के अनुसार आप जानते होंगे, आपका नाम है, आपका पता है, आपके माता पिता है, आपने क्या पढ़ा लिखा है, आपका रोजगार क्या है, आप कितना कमाते हैं, आपकी कितनी धन संपत्ति है, आपके कितने रिश्तेदार हैं, आपकी पहुंच कहां तक है, आपकी बुद्धि कैसी है, आपकी समझ कैसी है, आपका ज्ञान कैसा है, सब आप अपने विषय में जानते हैं, शरीर के अनुसार है। लेकिन उसने कहा अब से हम शरीर के अनुसार न जानेंगे, क्योंकि शरीर के अनुसार जब आप जानते हैं, आपकी वही पुरानी पहचान है, या वो पहचान है जिसको इस संसार में आपने किसी रीति से बनाया है। लेकिन उसने कहा अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, लेकिन अब मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानते तो कैसे जानते? आत्मा के अनुसार जानते हैं। इसलिए लोगों को भी हम आत्मा के अनुसार जानेंगे, खुद को भी आत्मा के अनुसार जानेंगे। और जब आप आत्मा के अनुसार अपने आप को देखेंगे तो आप कौन है, आप क्या हैं? मसीह ने आपको क्या बनाया? जब आप आत्मा में यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं थे, आप अंधकार थे, आप पापी व्यक्ति थे, आप नरक के दंड के योग्य थे। आप वो व्यक्ति थे जिस पर परमेश्वर अपने पूरे प्रकोप को प्रकट करता। लेकिन जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपकी पहचान बदल गई, यहां तक कि आप परमेश्वर के संतान हो गए। हमारी और आपकी पहचान बदल गई, आत्मा में हमारी पहचान बदल गई, लेकिन हम उस पहचान को कई बार नहीं जानते। भीतर से हमारी पहचान ऐसी बदल गई है कि पद 17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। वो ऐसी बात है कि पुरानी कुछ उसमें है ही नहीं। पुराना तो जो कुछ था वो शरीर का था, जो आत्मा में है वो सब कुछ नया है। और इसी बात को हमें जानना चाहिए। इसी बात का ज्ञान हमें स्वतंत्र करता है। यही वो सत्य है, यही वो भेद है जो प्रेरित पौलुस पर प्रकट किया गया कि जो विश्वासी लोग हैं वो वास्तव में क्या बना दिए गए, वो भीतर से क्या है। भीतर से उनमें एक बड़ा रूपांतरण हुआ है। मसीह ने अपने क्रूस की मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान के द्वारा इस काम को उनमें संपन्न किया है। जब हम इस बात को नहीं जानते तो उसकी क्रूस, मृत्यु, पुनरुत्थान को एक सीमित समय के लिए हटा देते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ उसने तो किया, काम खत्म हुआ। यीशु मसीह का बलिदान छोटी बातों के लिए नहीं था। अगर हम सोचते हैं कि उसका बलिदान सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए था तो हमारी अज्ञानता है। क्योंकि तब तो हम ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह जानवरों को बचाने के लिए मरा, क्योंकि पहले लोगों के पापों की क्षमा के लिए जानवरों का बलिदान होता था। जब बार बार पाप करते थे वे जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे, लेकिन अब वे बार बार पाप करते हैं, लेकिन अब एक ही बलिदान है, यीशु का बलिदान। जानवर मरने से बच गए, यीशु मर गया, जानवर बच गए, बाकी तो कोई रूपांतर हुआ नहीं। यीशु मसीह जानवरों को बचाने के लिए क्रूस पर मरा। क्या ये सच है? निश्चित रूप से जानवर बचे, उनका बलिदान रुका पापों की क्षमा के लिए, लेकिन यीशु मसीह का उद्देश्य जानवरों को बचाना नहीं था। यीशु का उद्देश्य एक बड़ा रूपांतरण लाना था, एक नई सृष्टि लाना था जो उसके बलिदान के बगैर संभव नहीं था। उसने अपने बलिदान के द्वारा एक ऐसा रूपांतरण हमारे भीतर में दिया है जो जानवरों का बलिदान कभी नहीं ला सकता था। उसने नई सृष्टि हमें बना दिया है। उस नई सृष्टि को जानना, उसकी गहराई को जानना, उसकी वास्तविकता को जानना, यही हमें स्वतंत्र करता है। यही हमारे व्यवहारिक पक्ष को मजबूत करता है। यही हमें भले कामों का फल लगाता है, धार्मिकता के फल लगाता है, उत्तम बातों को हम प्रिय जानते हैं, हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होता है और हमारे जीवन से उसकी महिमा होती है। इसको जानने के लिए अपने समय को दीजिए। आज मैं थोड़ी सी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 11। स्वयं यीशु मसीह के शब्दों में, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के राज्य में हैं, और कौन लोग परमेश्वर के राज्य में हैं? जो यीशु पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बता दूं, हम जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं वो परमेश्वर के राज्य में हैं, क्योंकि कुलुसियों की पत्री जहां पर हम पढ़ रहे थे, 11 पद तक हमने पढ़ा था। पद 12, पहले अध्याय के पद 12 को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि हम जान जाएं
पद 13 को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। पहले हम अंधकार के राज्य में थे, लेकिन वहां से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम उसके राज्य में प्रवेश कर गए। यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए। जिस राज्य का प्रचार यीशु मसीह कर रहे थे, उस राज्य में हम प्रवेश कर गए। तो हम हर एक विश्वासी परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं। उसका राज्य जो आत्मिक राज्य है, हम उसके सदस्य हैं। भौतिक रूप में वो अभी प्रकट नहीं हुआ है, वो एक दिन दिखाई देगा, लेकिन हम उसके राज्य में प्रवेश कर गए। अब हम यीशु मसीह के शब्दों में कुछ बातों को पढ़ेंगे। मत्ती 11 और उसके पद 11, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जितने लोग स्त्रियों से उत्पन्न हुए, आप स्त्रियों से उत्पन्न हुए, मैं स्त्रियों से उत्पन्न हुआ, इस संसार में सब स्त्रियों से उत्पन्न हुए, उनमें से कोई भी व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। अगर हम इस संसार में परमेश्वर के काम को देखें तो हम ये पाएंगे कि जो संसार के लोग हैं वो सब स्त्रियों से उत्पन्न हुए, लेकिन संसार के लोग जो हैं वो तो अपनी दशा जी रहे हैं, अपनी मनमर्जी जी रहे हैं। परमेश्वर को उन्होंने अपना जीवन नहीं दिया, बेलगाम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने उस संसार के बीच में एक जाति को चुना, वो जाति इजराइल की जाति है। सो संसार के लोगों और इजराइल के बीच में तुलना करें तो हम पाएंगे इजराइल के लोग संसार के लोगों से बड़े हैं या बेहतर हैं, क्योंकि इजराइल के लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि वे परमेश्वर को किसी प्रकार जान पाए। परमेश्वर ने अपने आप को उन पर प्रकट किया। तो इजराइल के लोग संसार के बाकी लोगों से श्रेष्ठ हैं, अपने बलबूते नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से। फिर उन इजराइल के लोगों में जो भविष्यवक्ता हैं, वो भविष्यवक्ता इजराइल के लोगों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इजराइल की जाति पर तो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, लेकिन ये भविष्यवक्ता वे लोग हैं जिन पर परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को प्रकट किया, बल्कि उनके द्वारा वो बोलता भी था। भविष्यवक्ता इजराइल के लोगों से श्रेष्ठ है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताया गया कि जितने लोग स्त्रियों से उत्पन्न हुए, और सारे भविष्यवक्ता स्त्रियों से उत्पन्न हुए, उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है, जिसको यीशु मसीह ने इसके ठीक ऊपर भी कहा था। पद 9 में लोगों से उसने सवाल किया, तो फिर क्यों देखने गए थे? लोगों ने यरदन के पास में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखा, उसकी बातें सुनी थी, उसी के विषय यीशु मसीह कह रहे थे। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने? क्या यूहन्ना कोई भविष्यवक्ता है? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यीशु मसीह का कहना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। संसार के लोग उनसे बड़े इजरायली, इजरायली उससे बड़े भविष्यवक्ता, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भविष्यवक्ता से भी बड़ा है। अब हमारे लिए, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। हम में से जितने लोग छोटे से छोटे क्यों ना हो, परमेश्वर के राज्य में हैं, अगर हम छोटे से छोटे क्यों नहीं हैं, तो हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े, यानी लिखा स्वर्ग का राज्य। तो आप ये मत सोचिए कि जब हम स्वर्ग में चले जाएंगे तब ऐसा होगा। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य दोनों एक ही है। मत्ती अपने सुसमाचार में स्वर्ग शब्द का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके प्राथमिक जो पाठक थे वो यहूदी थे, और जो यहूदी थे वे परमेश्वर का नाम अपनी जुबान पर लाना गलत समझते थे। वे सोचते थे कि हम अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके उस विचार को ध्यान में रखते हुए वो इस सुसमाचार को लिख रहा था। इसलिए जहां कहीं परमेश्वर का राज्य होता वहां उसने लिखा स्वर्ग का राज्य। और इसी बात को जब हम लूका में पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का राज्य एक ही है। मैं लूका 7 और उसके पद 28 में पढ़ता हूं इसी घटना को। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य में हैं जहां उसने हमें प्रवेश कराया। और यदि हम उस राज्य में रहते हुए छोटे से छोटे भी हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़े हैं। अपनी पहचान को थोड़ा सा सोचिए।
आप इजरायलियों से बड़े हैं, सामान्य इजरायलियों से। आप भविष्यवक्ताओं से बड़े हैं। आप भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उससे भी बड़े हैं। तो सोचिए, परमेश्वर ने हमारी पहचान क्या बना दी? उसने हमारी पहचान बना दी भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा। हम भविष्यवक्ता से भी बड़े। इसका मतलब हम मूसा से भी बड़े हैं, हम एलिया से भी बड़े हैं, हम यशायाह से भी बड़े हैं, हम दानियल से भी बड़े हैं, हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़े हैं। क्या आपने कभी सोचा था? क्या आपकी आंख ने कभी देखा? आपके कान ने कभी सुना? आपके चित्त में कभी चढ़ा? या किसी संसार के मनुष्य ने सोचा कि मैं भविष्यवक्ता से भी बड़ा हो सकता हूं? ये हमारी सोच से बाहर है। किसी तरह हम स्वर्ग में घुस जाएं, इतना ही हम सोच पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब हमारे जीवन में यीशु के द्वारा काम किया तो उसने क्या किया? जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, छोटे से छोटे हैं, उनको उसने इतना बड़ा जगह दिया, इतना बड़ा नाम दिया, इतना बड़ा पद दिया जो भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा है। भविष्यवक्ता वास्तव में हमारे सेवक ठहरे हैं। जब पत्रस इसी बात को अपनी पत्री में लिखता है, पहले अध्याय और उसके कुछ पदों को पढ़ते हैं, पद 10 से। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर होने को था, उसके विषय में पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। जो भी भविष्यवाणी उन्होंने की, उस भविष्यवाणी को समझने का उन्होंने प्रयास किया। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। उन भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी सेवा के लिए नहीं परंतु हमारी सेवा के लिए वे बातें कहा करते थे। भविष्यवक्ताओं ने जिन बातों के विषय में भविष्यवाणी की, उनमें हम लोग भी शामिल थे। वो हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहे थे और इस प्रकार भविष्यवक्ता हमारे सेवक ठहरे। यीशु मसीह ने इसको भोज के दृष्टांत के रूप में बताया कि एक राजा था, उसने भोज तैयार किया। भोज जब तैयार किया तो उसमें निमंत्रण देने के लिए अपने सेवकों को भेजा कि वे लोग उनको लेकर आए, लेकिन जो निमंत्रित लोग थे वे उन्होंने आने से इनकार किया। और जो दृष्टांत है वो इजराइल और परमेश्वर के बीच के संबंध को दिखाता है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी कर करके एक भोज तैयार किया, एक पूरा सिचुएशन तैयार किया, एक पूरी घटनाक्रम को तैयार किया कि ऐसा होगा उनके छुटकारे के लिए। और जब नियत समय पर यीशु मसीह आया और उसके पूरे होने का समय आया, इजरायलियों को न्योता दिया गया, यहूदियों को बुलाया गया कि आओ विश्वास करो, शामिल हो जाओ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर यीशु मसीह ने दृष्टांत आगे बढ़ाया और कहा कि फिर उसने क्या कहा कि भोज तो तैयार है, ये बेकार नहीं जाना चाहिए, इसलिए जाओ, गलियों में निकल जाओ, सड़कों में निकल जाओ, जो भी मिले, अंधे, लंगड़े, लूले, भिखारी, जो भी मिले उनको उठा कर ले आओ, भोज में ले आओ। और उनको इस भोज में शामिल किया गया। हम अन्य जातियों को वहां पर जगह मिली, हम उस भोज में शामिल हुए। लेकिन वो भोज पहले ही तैयार किया गया था। वो भोज किनके द्वारा तैयार किया गया? भविष्यवक्ताओं के मुख से भविष्यवाणी करके तैयार किया गया। हम उस भोज में बैठने के लिए बुलाए गए, शामिल होने के लिए बुलाए गए, खाने पीने के लिए बुलाए गए। अब सवाल उठता है कि जो भोज है उसमें दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो सेवक हैं, जो खाना बना रहे हैं, जो खाना बांट रहे हैं, और एक वो लोग हैं जो खाने के लिए बैठे हैं। दोनों में से कौन बड़ा है? वो जो खाने पर बैठे हैं। क्योंकि यीशु मसीह के अपने कथन के अनुसार लूका और उसके अध्याय 22 और उसके पद 27 में पढ़ता हूं, क्योंकि बड़ा कौन है? वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? बड़ा कौन है? जो भोजन पर बैठा है। हम और आप अन्य जातियों को परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा उस भोज में बुलाया और वहां पर बैठाया जहां पर भविष्यवक्ता सेवक का काम कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने भविष्यवाणी करके भोज को तैयार किया है। भविष्यवक्ता हमारे सेवक ठहरे। परमेश्वर के अनुग्रह में उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें वो स्थान दिया कि भविष्यवक्ताओं को भी वो स्थान नहीं दिया। भविष्यवक्ता सोचते रहे वो भोज कौन सा है, वो किस प्रकार का अनुग्रह का समय है, किस प्रकार की महिमा का समय, काश कि हम उसमें शामिल हो पाते। उन्होंने उसके लिए तैयारियां की, उसके लिए इंतजाम किया, उसके लिए भविष्यवाणियां की, मर गए।
शामिल नहीं हो पाए, लेकिन आप और हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको परमेश्वर ने उस राज्य में प्रवेश करने का मौका दिया, उस भोज में शामिल होने का मौका दिया। उसने हमें भविष्यवक्ताओं से भी बड़ा दर्जा दिया है, भविष्यवक्ताओं से भी ऊंचा पद दिया है। हमारी पहचान का मूल बिंदु यहाँ पर है। और यदि भविष्यवक्ताओं से बड़े हम हैं तो और कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमारी पहचान कोई साधारण पहचान नहीं है। इजरायलियों से हमारी तुलना नहीं हो सकती, भविष्यवक्ताओं से हमारी तुलना नहीं हो सकती, पुराने नियम के लोगों से हमारी तुलना नहीं हो सकती, अय्यूब से हमारी तुलना नहीं हो सकती, पुराने नियम के किसी लोगों से हमारी तुलना नहीं हो सकती। हम उनके कैटेगरी के नहीं हैं, हम उनकी कैटेगरी से बहुत ऊपर हैं। यीशु मसीह के कारण हम विशेष प्रकार के लोग हैं, नई सृष्टि है। ऐसे लोग पहले थे ही नहीं पुराने समय में। ये लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में उत्पन्न हुए विश्वास के द्वारा। ये परमेश्वर के खानदान के लोग हैं, ये लोग हम लोग हैं। हमने अपनी पहचान को ठीक से नहीं जाना। जब हम अपनी पहचान को ठीक से जानेंगे तो हम वास्तविकता को जी पाएंगे। जब हम अपनी पहचान के एपिग्नोसिस को जानेंगे कि हम यीशु मसीह में कौन है, इस बात को के एपिग्नोसिस को प्राप्त करेंगे, हमारा व्यवहारिक जीवन भी उसी प्रकार हो जाएगा। क्योंकि वहां पर दूध होगा, वहां पर दही भी होगा। जब दूध होगा तो हम वहां से दही भी बना सकेंगे। इसलिए हमारा और आपका जो आत्मिक जीवन है, जो बाइबल अध्ययन है, जो हमारे प्रार्थना का जीवन है, उसमें एक दिशा होनी चाहिए, और वो ये कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हम उन बातों को जानने की चेष्टा करें, उनको समझने की चेष्टा करें, ताकि उनका भेद हमारे अंदर खुल जाए। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका मन है वो आपको धोखा दे सकता है। वो आपको कह सकता है कि आप जानते हैं। आप धोखे में मत आइएगा, क्योंकि जब आपका मन आपको कह रहा है कि आप जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप नहीं जानते। प्रेरित पौलुस ने इसी प्रकार अपनी पत्री में लिखा है, कुरिन्थ की पत्री जो उसने लिखी है, और उसके पहला कुरिन्थ उसके 8वें अध्याय और उसके पद 2, यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। आपका मन आपको धोखा न देने पाए। ये जो जानना है ये क्रमबद्ध है, ये बढ़ता जाता है। हम पूर्ण ज्ञान में 100% में पहुंच नहीं जाते एकाएक, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं है कि बाहर से हमने पढ़ा और जाना। ये हमारे अंदर खुलने वाला ज्ञान है, और अंदर खुलने में समय लगता है कि हम अंदर की यात्रा किस प्रकार कर रहे हैं, या हम शरीर में उलझे हैं, संसार में उलझे हैं, संसार की बातों में, लोगों में उलझे हैं। जब तक हम बाहर की चीजों में उलझे, हम अंदर की यात्रा नहीं कर रहे। बाहर की बातों में उलझ गए। अंदर की यात्रा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान अंदर खुलने वाला है। वो ज्ञान अंदर जब खुलता है तो उसका एहसास होता है, उसकी अनुभूति होती है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। और जब अनुभूति होती है, वो अंदर जब खुल जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट भी आता है। इसलिए हम इस बात का प्रयास करें कि परमेश्वर के चरणों में अपने समय को बिताएं, ताकि वो ज्ञान हमारे अंदर खुल सके, ताकि जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हमने आपको बताया ज्ञान के द्वारा, शब्दों के द्वारा, जो कुछ आपने सुना, आप हो सकता है इसको रट जाए, आप हो सकता है इसको डिट्टो याद कर लें, आप ही हो सकता है इसको लिख भी दें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपने उसके ज्ञान को जान लिया। आप ये प्रार्थना करें कि जो कुछ आपको बताया गया कि उसकी अनुभूति आपको हो जाए। और ये तो उसका एक पक्ष है, ये तो उसकी शुरुआत है। यहां तो हमने उंगली रखी है, अभी तो पूरा समंदर बाकी है। उसमें गोते लगाना है, उसमें उतरना है। वहीं से हमारी भरपूरी है, वहीं हमारी संपूर्णता है, वहीं हमारा जीवन है। परमेश्वर आपकी सहायता करे ताकि आप इसकी गहराई में उतर पाए। प्रयास करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने भेद और ज्ञान को हमारे लिए पवित्र शास्त्र में दिया, ताकि हम पढ़ करके जाने कि तूने हमारे लिए क्या रख छोड़ा है, और हम उस बात को समझ नहीं पाए। पिता, हमने इस बात को जाना कि जिन बातों को हम सूचना के तौर पर पढ़ते हैं, वो बातें हमारे लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन उन बातों का अंतर ज्ञान, अंतर्दृष्टि हमारे लिए जरूरी है, उनकी अनुभूति हमारे लिए जरूरी है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रियों के लिए कि जब वे इस वचन को सुनते हैं कि तेरे द्वारा किया गया काम, तेरे विषय का ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हमारा व्यवहारिक पक्ष वैसा ही हो जाए, तो पिता अनुग्रह करके हम में से प्रत्येक के जीवन में वो ज्ञान खुल जाए,
वो बातें स्पष्ट हो जाए, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और हम जान जाए उन बातों को, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा के योग्य होने पाए। हमारे जीवन में भले प्रकार के फल लगे, धार्मिकता के फल लगे, ज्योति के फल लगे और हम तेरे नाम की महिमा करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तू अपने पवित्र शास्त्र को हमारे लिए खोल रहा है, हमारी समझ को खोल रहा है, ताकि हम उसके रहस्य को जान जाए और तेरे नाम की महिमा करने के लिए हम तत्पर हो जाए, अपनी बुलाहट को पूरी करने के तत्पर हो जाए। हमारी सहायता करना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हम आपको धन्यवाद करते हैं वचन की सहभागिता करने के लिए। हम आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा निश्चित रूप से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है। परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाइए, यही हमारी प्रार्थना है।